नमस्कार बच्चों। आपका मेरे YouTube चैनल प्राइमरी ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज हम एक नया और बहुत ही सरल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एक एक नियम। उसको हम बहुत सरल भाषा में और बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी ऐसे है, एक गांव में एक राहुल नाम का बच्चा रहता था। राहुल को पेंसिल बहुत पसंद थी। एक दिन वह दुकान पर गया और दुकानदार से उसने पेंसिल की कीमत के बारे में पूछा कि भैया पेंसिल की कीमत क्या है, पेंसिल कितने की है। दुकानदार ने बोला, बेटा 5 पेंसिल की कीमत 25 रुपये है। अब जो राहुल था वो तो सोच में पड़ गया। उसने सोचा अगर मुझे ज़्यादा पेंसिल लेनी हो तो मैं कीमत कैसे निकालूं। उसको समझ नहीं आया। वो सीधा भागते हुए गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मुझे पेंसिल खरीदनी थी। मैंने उस दुकानदार से पूछा कि पेंसिल की कीमत क्या है, तो उसने मुझे बताया कि 5 पेंसिल की कीमत 25 रुपये है। और जबकि मुझे ज़्यादा पेंसिल खरीदनी है तो मेरी समझ नहीं आया कि मैं वो कैसे खरीदूं। गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, बेटा इसके लिए हमें एक एक नियम सीखना होगा। गुरुजी समझाते हैं, पहले हम एक पेंसिल की कीमत निकालेंगे। एक एक नियम एक पर आधारित होता है, इसलिए सबसे पहले हम एक पेंसिल की कीमत निकालेंगे। तो 5 पेंसिल 25 रुपये की है तो एक पेंसिल 25 में 5 का भाग दे देंगे तो एक पेंसिल की कीमत निकल आएगी जो कि 5 रुपये है। ये सुनकर राहुल बहुत खुश हुआ। राहुल ने पूछा, गुरुजी अगर मुझे 8 पेंसिल लेनी हो तो? गुरुजी बोले, एक पेंसिल की कीमत जब 5 रुपये आ गई तो 8 पेंसिल की कीमत निकालेगी, 5 में 8 का गुणा कर देंगे, 40 रुपये आ जाएंगे। अब तो राहुल बहुत खुश था और राहुल बोला, वाह गुरुजी वाह, अब तो गणित बहुत आसान लग रहा है। गुरुजी बोले, बेटा पहले एक का मान निकालो, फिर जितना पूछा जाए गुणा कर दो। इसी को कहते हैं एक एक नियम। तो ये राहुल की कहानी थी जिसको उसके गुरुजी ने बहुत ही आसान भाषा में एक एक नियम को समझाने की कोशिश की। अब इसी कहानी को हम थोड़ा लिखित रूप में समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं एक एक नियम पर। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक एक नियम की परिभाषा दे रखी है कि एक एक नियम क्या है। एक एक नियम वह विधि है जिसमें पहले एक का मान निकाला जाता है। जैसे कि राहुल ने जब पेंसिल की कीमत पूछी थी उस दुकानदार से, उसको समझ नहीं आया तो उसके गुरु ने उसको बताया कि पहले एक की कीमत निकालो, और उन्होंने 25 रुपये से एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये निकालना बताया उसको। तो वही है, एक एक नियम वही विधि है जिसमें पहले एक का मान निकाला जाता है, फिर उसी के आधार पर कई का मान निकाला जाता है। एक एक नियम का उपयोग क्या है, क्यों उपयोगी है? प्रश्न को आसान बनाता है। क्यों उपयोगी है? प्रश्न को आसान बनाता है, तेजी से हल किया जा सकता है, पैसों, वजन, समय और दूरी से जुड़े प्रश्नों में बहुत काम आता है। एक एक नियम को हल करने के जो चरण हैं, जैसा कि गुरुजी ने उसको बताया था, पहले एक का मान निकालो, दिए गए मान को लिखो। क्या मान दिया गया था? 5 पेंसिलों की कीमत थी 25 रुपये, ये दिया हुआ मान था। दूसरा क्या था? एक का मान निकालो। एक का मान निकालने के लिए क्या था? 25 में 5 का भाग दिया गया और एक का मान निकल आया। तीसरा चरण था कि कई का मान निकालो। पूछे गए कई का मान, तो उसमें पूछा गया था कि 8 पेंसिल का मान क्या है, तो 5 गुणा 8 करके हमने निकाला था 40। ये इसके चरण हैं। अगर हम चरणबद्ध तरीके से सवाल को करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ करके देखते हैं। वहाँ राहुल ने दुकानदार से जब कीमत पूछी थी तो दुकानदार ने 5 पेंसिलों की कीमत कितनी बताई थी? 25 रुपये। 5 पेन की कीमत हमने यहाँ 25 रुपये उसने बताई थी, हमने ले ली। उसको हमने लिख दिया, पहला चरण यहाँ पूरा हो गया।
कि दिए गए मान को लिखो, ये पहला मान चरण हो गया। दूसरा चरण क्या था कि एक की कीमत निकालो। तो एक पेन की कीमत कैसे निकालेंगे? 25 में 5 का भाग देकर। 25 में हमने 5 का भाग दिया तो एक की कीमत क्या आ गई? 5 रुपये। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको समझ के लिए ऐसे लिख लो, या दूसरा तरीका है कि हम ऐसे करके इस तरीके से लिख लेते हैं जो पुरानी पद्धति चली आ रही है। तो 25 ये कट गया, यहाँ कुछ बचा नहीं, तो ये 5 रुपये हैं, ये एक की कीमत निकल आई। फिर अगला सवाल था कि 8 पेन की कीमत कैसे निकालेंगे? तो उसमें जो पूछा गया है मान, उसको निकालने के लिए क्या, उसका उतने से गुणा कर देते हैं। 5 रुपये एक की कीमत थी, कितने का मान पूछा है? 8 का। तो 8 का 5 से हमने गुणा कर दिया तो उत्तर आ गया 40। ये एक एक नियम बच्चों आपको कैसा लगा, आपकी समझ में आया? यदि आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें और इस चीज़ में आप मेरा साथ दें, जिससे कि मैं आपको और आसान भाषा में आगे छोटी छोटी वीडियो आपको पढ़ाने में मदद कर सकूं, जो कि अभी 1 to 5th लेवल के चीज़ों को लेकर चल रहा हूं, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। बहुत आसान भाषा में और सरल पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं, जिससे आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू वेरी मच।